चलिए अब सफर तय करना शुरू करते हैं बातचीत का। और हम लोगों का ये जो सफर है, हम शुरू करने की कोशिश करेंगे किस चीज के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। प्लीज दाएं बाएं कंसंट्रेशन भटकाने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज फोकस्ड होकर चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना बच्चों। हमारे सामने हम बातचीत आज शुरू करने की कोशिश करेंगे जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है भाई। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात अगर हम करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितने होते हैं, चलो आज फटाफट से पढ़ाई पर दिमाग लगाते हैं। दाएं बाएं की बातें बहुत हो गई हैं, अब टाइम पास नहीं करने का, अब अपन पढ़ाई करने का, ठीक है बिडू लोग। बिडू लोग फटाफट से आने का और मेरे को बताने का। हम बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में आप लोगों ने अभी अभी मुझे बताने का काम किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कुल मिलाकर 8 हुई। अगर हम इनकी लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो आपने कहा नाउन, एक इसी जैसा शब्द आप लोगों ने कहने की कोशिश की, प्रोनाउन। फिर आपने इसी जैसे एक और शब्द की बात की जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसी से आगे अगर हम चलते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आ गया वर्ब। इसी से आगे अगर हम चलने की कोशिश करते हैं, अगला शब्द आया एडवर्ब। आगे देखने की कोशिश करते हैं तो एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आता है जिसे हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अगला एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है बच्चों। और इसी के आगे अगर हम चलने की कोशिश करते हैं तो एक शब्द हमारे सामने आता है जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल मिलाकर 8 होते हैं दोस्तों, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं और इन 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कैसे बोले जाते हैं, एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने कहा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये तो हमारे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है बच्चों। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही हमें कुछ और भी चीजें समझनी है जो हमारे आगे काम आने वाली हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही छिपे हुए कहीं पर बैठे हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स, जिन्हें हम कहने की कोशिश करते हैं क्या चीज, डिटरमिनर्स, जिसे हम कहने की कोशिश करते हैं वर्ब एडवांस, ठीक है बच्चों। तो ये जो 3 दायरे हैं, ये 3 दायरे कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर छिपे बैठे हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। बेटा सागर कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हो यार, तुम बार बार लिख रहे हो यही चीज। चलो ठीक है बेटा, एक बार थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सामने है और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर छिपी हुई ये 3 बातें, कुल मिलाकर ये छोटी छोटी मिलाकर 11 चीजें हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने समझाने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है भाई। अब एक एक करके इन छोटी छोटी बातचीत की डेफिनेशन हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। इनकी डेफिनेशन हम तैयार कर लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन हम लोगों ने समझने की कोशिश की है, क्या कहकर, नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। आप लोगों ने नाउन को हिंदी में पढ़ा है कैसे? आपने नाउन को हिंदी में पढ़ा है और नाउन में क्या पढ़ा है? नाउन में आप लोगों ने पढ़ने का काम किया है संज्ञा, याद आ रहा है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कुछ याद आ रहा है भाई? हाँ या ना? तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये इनफैक्ट अपने आप में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहने का काम करता है। अच्छा बच्चों, जब प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो नाउन से पहले प्रो जुड़ता है जी। इसी की वजह से इसकी डेफिनेशन सामने आनी है हमारे। इट रिप्लेसेस अ नाउन, ये किसी भी नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। फाइन, आगे देखने की हम कोशिश करते हैं तो ये हुआ एडजेक्टिव, ठीक है ना, ये हुआ एडजेक्टिव। अगर हम इस एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एड और उसके साथ जेक्ट, जेक्ट का मतलब था किसी चीज को फेंकना, ठीक है ना। अगर हम किसी नाउन की तरफ कोई चीज फेंक के मारते हैं तो नाउन के साथ जुड़ जाता है, नाउन के साथ कुछ चीज जुड़ जाती है, उसी चीज को हम कहने की कोशिश करते हैं एडजेक्टिव। तो ये हो गया हमारे सामने क्या चीज, ये हो गया हमारे सामने इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, उस शब्द को हम कहने की कोशिश करते हैं क्या, एडजेक्टिव कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। आगे हमारे सामने लिखा है क्या शब्द, बड़े ध्यान से देखो, वर्ब। आप जब इसे बोले तो ध्यान रखना आर की साउंड नहीं आनी चाहिए भाई,
वर्ब। जब वर्ब की हम बात करते हैं तो वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन बताने का काम करता है, ठीक है ना। तो ज्यादा दूर ना ले जाकर मैं इसकी छोटी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसे हम एक्शन वर्ड कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों, इसे हम एक्शन की बात करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अगली बात अगर हम देखते हैं तो लिखा है बच्चों एडवर्ब। जब आप इस एडवर्ब की बात करते हो तो एडवर्ब का मतलब समझ में आता है। जब हम इस एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब इज अ वर्ड, ऐसे करो ना, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हैं। इसे आपने कहा क्वालिफाइज अ वर्ब, ठीक है ना। एडवर्ब की अगर हम बात करते हैं तो एडवर्ब हमने कहा ये एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाई करता है किसी भी वर्ब को, ठीक है बच्चों। आगे लिखा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो इसकी बड़ी प्यारी डेफिनेशन है। इसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं रिलेटिंग वर्ड। इसे हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं बच्चों, इसे हम कहने की कोशिश कर रहे हैं रिलेटिंग वर्ड, ठीक है ना। उमेश कह रहा है पीडीएफ नहीं है, बेटा पीडीएफ मिलेगी ना ठीक है ना, पीडीएफ मिलेगी ना, अभी पीडीएफ की बात है ही नहीं, पीडीएफ तो इसके बाद मिलेगी, ठीक है ना जी। क्लास चलेगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। पहले आप अपने सवाल पूछ लो, बुक कौन सा लें, एक ही बुक लेनी है, द इंग्लिश एक्यूमेन, एक ही बुक लेनी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, एक ही बुक लेनी है आप लोगों को अपनी द इंग्लिश एक्यूमेन, इसके अलावा कोई और बुक नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये चीज आगे हम बढ़ लेंगे है भाई अभी बताया मैंने बेटा द इंग्लिश एक्यूमेन लेनी है, कोई बात नहीं राजेंद्र आप खरीद लो, ठीक है, आप खरीद लो। मानव पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल क्यों नहीं, इसका जवाब हम देंगे, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना जी, फाइन। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, क्या करें, मेरे साथ मिलकर पढ़ाई शुरू करो, अपने आप अंग्रेजी की कमजोरी दूर हो जाएगी, ठीक है, फाइन। चलो अब थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फाइन। अब प्रेपोजिशन हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड जो दो अलग अलग शब्दों के स्थान की जानकारी हमें दे। कंजंक्शन हम अगर कहने की कोशिश करते हैं तो कंजंक्शन हम कहते हैं एक ऐसे शब्द को जो जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसकी डेफिनेशन अगर हम तैयार करने की कोशिश करते हैं तो ये कहलाता है बच्चों ज्वाइनिंग वर्ड, जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन अच्छा चलो मैं अगर आपके सामने कोई खुशखबरी की बात करूं, अगर मैं आपके सामने कोई खुशखबरी की बात करूं, ठीक है, तो आप उस बात खुशी की सुनते ही क्या रिएक्ट करोगे, वाओ, अरे है ना, आपके मुंह से क्या निकलेगा, वाओ। अगर आपको कोई दुख भरी कोई मतलब शब्द की अगर मैं बात करना चाहूं तो आप कहोगे ओह, अरे है ना। अगर आपके साइड में बैठा हुआ इंसान आपको खींच के मुक्का मार दे तो मुंह से क्या आवाज निकलेगी, आउच। तो ये जितने भी शब्द है ना बच्चों, ये सारे के सारे शब्द जो हमारे हैं इन्हें हम कहते हैं क्या चीज, इन सारे के सारे शब्दों को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन की अगर हम बात करना चाहें तो इसे हम कहने की कोशिश करते हैं सडन फीलिंग्स। इन्हें हम अगर कहने की कोशिश करते हैं सडन फीलिंग्स एक्सप्रेशन या एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ये ऐसे शब्द हुए जो अचानक से आई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। इन सभी की सभी हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी की सभी बातचीत को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो देखो अब चीजों को जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने तैयार हो गए भाई साहब, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 हो गए हैं, ठीक है ना। अब आठों के आठों इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो ये आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे काम करते हैं थोड़ा ध्यान से समझो। देखो बच्चों, अगर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का जिक्र है तो नाउन को रिप्लेस कौन कर रहा है, प्रोनाउन। नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। नाउन के लिए एक्शन कौन कर रहा है, वर्ब। अगर नाउन के लिए एक्शन वर्ब कर रहा है तभी तो एडवर्ब की हमें जरूरत होगी, हाँ या ना। जब हमें रिलेट करने की जरूरत पड़ रही है तो नाउन को ही रिलेट करना सिखाया जाता है दूसरे शब्दों के साथ, बात समझ रहे हैं। जब नाउन होगा तभी तो हम नाउन को दूसरी चीजों के साथ जोड़ने की कोशिश करोगे। जब तक आपके पास कोई नाउन नहीं, यानी कि किसी चीज को आप देखोगे नहीं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को जब तक आप देखोगे नहीं, तब तक आपके मुंह से वाव, ओह, आउच, हुर्रा, अलास ये शब्द निकलेंगे ही नहीं, है ना।
जब ये सारे के सारे शब्द टुके हुए हैं किस पर, नाउन के ऊपर, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर मान लो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या में अगर नाउन को हटा दिया जाए तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में क्या हुए, अपने आप में बर्बाद हो गए, है ना। यानी कि सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर समझना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है तो सबसे ज्यादा गहराई से हमें समझना होगा नाउन को। बात समझ रहे हैं? तो चलिए दोस्तों सफर तय करना शुरू करेंगे अब आज आप लोगों के साथ इस इंग्लिश की क्लास के सबसे बेहतरीन टॉपिक जिसके आधार पर ये सारी की सारी कहानी जुड़ती नजर आएगी, और वो बातचीत है हमारी कौन सी, नाउन। चलिए प्यारे प्यारे दोस्तों शुरू कर लेते हैं नाउन के सफर को। अब मजा आने वाला है। क्यों मजा आने वाला है? क्योंकि अब आपकी कसरत मैं शुरू करूंगा। और सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन फटाफट से एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। फटाफट से नाउन की डेफिनेशन बता दीजिए, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। बिल्कुल आपके कमेंट्स आ रहे हैं पुनीत, आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूं। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो प्लीज। मैंने आपसे पूछा है फटाफट से नाउन की डेफिनेशन बता दो। शाबाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रोहित। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन को अगर बहुत अच्छे से समझ लिया तो नाउन के बेसिस पर ही सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है ना जी। श्रीतम कहता है कि इंग्लिश इज वेरी इजी व्हेन आई स्टडी विद यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे इंसान है आप। गॉड ब्लेस यू बेटा, शाबाश। नाउन की डेफिनेशन आप लोगों ने अभी अभी मेरे साथ मिलकर सुनी समझी, जिससे कहा आपने नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही कहने की कोशिश की भाई, है ना, यही चीज कहने की कोशिश की। तो अगर हम इस नाउन की डेफिनेशन के आधार पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इस नाउन के आधार पर हम चीजों को समझने की कोशिश करें, सारी बातों को छोड़ छाड़ कर अपने, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, इन लिखे हुए क्वेश्चंस में जरा नाउन को पहचानने की कोशिश करें। अब आपकी कसरत शुरू है, अब मजा आने वाला। बिडू लोग अपन एंजॉय करेंगे, पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते मौज लेने की है। ठीक है बात। मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखूंगा बच्चों, आपको इन सेंटेंसेस में नाउन को पहचानना है और कुछ नहीं करना। ठीक है भाई साहब, मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, नाउन को पहचानना है। ठीक है जी। बड़े ध्यान से देखना है बच्चों, इन सभी के सभी सेंटेंसेस में आपको जहां पर नाउन नजर आए बस उनको टिक टॉक करते चलना, फिर मजा आएगा बिडू लोग। ठीक है। बहुत मजा आएगा भाई साहब। जिस बच्चे ने नाउन को ठीक ढंग से समझ लेना वो अपनी सेटिंग ठीक कर गया। ठीक है। अरे आपका कमेंट आ रहा है अर्पण, शाबाश। सबके कमेंट आ रहे हैं, आप ये चीजें लिखा मत करो, ठीक है ना। हाँ
12 सवाल तेरे नाम, 12 सवाल तेरे नाम, ठीक है। मनीष लिख रहा है ऐसे तो हम रापचिक हो जाएंगे। अरे मैं उड़ा देगा तेरे को, टेंशन नहीं लेने का। तेरे को यही फील होएगा कि तू ही खुदा है, ठीक है। 12 सवाल आपके सामने लिखे, जहां जहां आपको नाउन नजर आए फटाफट से टिकटॉक करके दिखा दो यार, ठीक है भाई। 12 क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट से टिकटॉक कर दीजिएगा भाई साहब, फिर बातें करेंगे। शाबाश। पुनीत लिख रहा है भाई ने बोला नाउन पढ़ेगा तो नाउन पढ़ने का, बस खत्म। तू चालू कर दी तूने, मुन्ना भाई एमबीबीएस पढ़ ले नालायक। मजे ले रहे सुबह भाई। चलो चलो शाबाश। तो देखो बच्चों, ये जो आप लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी है, नाउन को ढूंढना शुरू कर दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और इस बातचीत में खेल क्या है ये समझने समझाने का हम काम करेंगे। फाइन, मेरा भी नाम ले लीजिए। धीरज आपका नाम ले लिया है। अब इसीलिए ऐसे बच्चों को मैं डांटता हूँ जो क्लास चल रही होती है, मैंने क्वेश्चन दे दिए और ये बच्चे जो कहते हैं ना मेरा नाम ले लीजिए, इन बच्चों को मैं डांटता हूँ। इनकी वजह से गुस्सा उठता है, अब याद रखना, ठीक है ना। एक बच्चे ने पूछा ना आप सर गुस्सा बहुत होते हो, तो मैं इन बच्चों पर गुस्सा होता हूँ जो बच्चे ना क्लास में पढ़ने की वजह अपना नाम बुलवाने पे लगे रहते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों, एक एक करके चीजों को समझने का काम करते हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीजें अपने सामने आने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये जो नाउन नाम की चीज है ना बच्चों, हम लोग इस नाउन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से लेवल पर? इस नाउन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शनल लेवल पर, ठीक है ना जी। ये हमारी फंक्शनल ग्रामर को जन्म देता है। और फंक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो फंक्शन का हमें मतलब समझ में आता है कोई भी चीज हम यूज कैसे करते हैं, कोई भी चीज हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज हम यूज कैसे करते हैं इस चीज पर डिपेंड करता है। या फिर अगर इसमें हल्के शब्दों में कहूं, कोई भी चीज देखने में कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इससे पड़ता आप उस चीज का यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक फोन है, ठीक है, मेरे पास एक फोन है। मैं इस फोन का अगर यूज करना चाहूं तो मैं इस फोन का यूज कर सकता हूं अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए, है ना। इसका मतलब अपने रिश्ते अच्छे बनाने के लिए मैं हर किसी रिश्तेदार, हर भाई बहन के पास दुख सुख की बात कर सकता हूं, फोन कर सकता हूं, फोन पे बात कर सकता हूं। पॉइंट है। अच्छा, मैं अगर इसी नंबर पर फोन मिला के 100 नंबर पर फोन मिलाकर और मैं धमकी दे डालू मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, तो यही फोन मेरी मुसीबत का भी रीजन बन सकता है ना। तो फोन अपने आप में फोन ही है। डिपेंड करता है किस चीज पर? डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज का यूज कैसे करते हैं। बात समझ रहे? तो इसका मतलब ये समझ में आता है बच्चों आप लोगों को कि हमारे सामने देखने से शब्द नहीं पता चलता, डिपेंड करता है आप उस शब्द का यूज कैसे करते हैं। अब यूज को पहचानने की बातचीत आएगी हमारे सामने। सबसे पहले तो नाउन की डेफिनेशन हम लोग तैयार करते हैं और लंबी चौड़ी डेफिनेशन को हटाकर हम लोगों ने बनाने की कोशिश की एक प्यारी सी डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड, जिसे हम कहते हैं नेमिंग वर्ड, यानी कि नाम बताने वाला। नाम बताने वाला कोई भी शब्द हो सकता है, उसे हम नाउन कह सकते हैं। अब इस कैटेगरी को अगर ध्यान से देखते हैं तो नाम बताने वाले शब्द भी अपने अलग अलग कैटेगरी में बढ़ जाते हैं। सबसे पहली बात, आपको जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं हर किसी चीज का अपना नाम है। मैं अगर कहने की कोशिश करूं, मुझे जितनी चीजें दिखाई दे रही है हर किसी चीज का अपना नाम है। कैमरा, स्क्रीन, स्टूडेंट्स, निवास, सौरभ, शिवांश, अतुल, यश, कुणाल, रोहित, मोनी, प्रदीप, हरिओम, जावेद, जितने भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं हर किसी चीज का अपना नाम है। अब हर किसी चीज का अपना नाम है तो जो दिखाई दे रहे हैं उसी को हम क्या नाम से जानते हैं बच्चों? विजिबल, है ना। अब जो विजिबल है वो कौन कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं अपने आप में पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या फिर कोई भी वस्तु यानी कि थिंग हो सकता है, ठीक है ना जी। वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों? वो कोई भी वस्तु हो सकती है, पर्सन, प्लेस या फिर थिंग। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं।
फिर इसी के ठीक उलटकर अगर हम सोचने की कोशिश करें तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन इन्हें महसूस किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फेल्ट ओनली। इन्हें देखा नहीं जाता, ये सिर्फ महसूस की जाती हैं। और जो चीजें महसूस की जाती हैं वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? इन्हें याद करने के लिए हमने एक तरीका बनाने की कोशिश की, FAQS। पढ़कर देखो क्या लिखा है मैंने। इसे पहचानने के लिए हम लोगों ने तरीका बना लिया FAQS। आप अगर चाहें तो इन्हें खोलकर लिख सकते हैं। F से तैयार हुआ शब्द हमारे सामने फीलिंग, ए से हमने तैयार किया एक्शन, अगर हम क्यू की बात करते हैं तो क्वालिटी, और एस का अगर हम बात करें तो स्टेट। इन चारों को फिर से समझें। सबसे पहले एफ का मतलब हुआ फीलिंग, फीलिंग मतलब भावना। आप अपनी भावनाओं के नाम रख सकते हैं जैसे प्यार, नफरत, गुस्सा, ठीक है जी, ये हो गया हमारे सामने। एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो चलना, हंसना, दौड़ना, रोना, सोना, पीना, ठीक है, ये सारा हो गया हमारे सामने। फाइन। आगे आती है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब किसी इंसान के अंदर गुण की बात करते हैं, ठीक है। समीर नाम का लड़का लिख रहा है रिकॉर्डेड वीडियो है। हाँ बेटा रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है समीर, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। अब आप मुझे पढ़ाने दो और आप थोड़ी देर तक आराम कर लो। देखा भाई, ये है वो फर्जी कमेंट करने वाले बच्चे, इन्हें पढ़ने पर दिमाग नहीं चला रहा, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ और ये लिख रहा है रिकॉर्डेड वीडियो। ये काम बर्बाद है, ठीक है ना बच्चों। ऐसी छिछोरी हरकतों से बचने की कोशिश करो, ऐसी गलत आदतों से बचने की कोशिश करो। टीचर कोई भी आपको क्लास में पढ़ा रहा है, किसी भी बैच में आप पढ़ रहे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, किसी में भी आप पढ़ रहे हैं, टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है तो ये बिल्कुल छिछोरी हरकत ना करे कि सर मेरा नाम ले दो, सर क्लास रिकॉर्डेड चल रही है, लाइव चल रही है। ये छिछोरी हरकतें होती है, बहुत घटिया स्तर की हरकतें होती है। आप बस पढ़ो ध्यान से, ठीक है ना। टीचर पढ़ा रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपके एक एक कमेंट की बहुत वैल्यू होती है। आप प्यार से चीजों को समझने पर फोकस करो कि आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना भाई साहब। चलो अब मैं उम्मीद करता हूँ ध्यान से समझेंगे। देखो बेटा, फेल्ट ओनली को हमने याद किया कैसे, कहकर FAQS। एफ से बनाया फीलिंग, ए से, फीलिंग का मतलब कोई भी भावनाओं का नाम हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरी बात हमारे सामने आ गई कौन सी? एक्शन। आपका चलना, पढ़ना, हंसना, दौड़ना, लिखना, ये सब एक्शन हो गए। क्वालिटी का मतलब किसी भी इंसान का गुण, जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें सुंदरता, समीर बेटा पढ़ो ध्यान से, मैंने कहा सुंदरता, ठीक है ना, मैंने कहा खूबसूरती, अरे हाँ है ना, मैंने क्या कहा, ये सारी आपकी क्वालिटीज हैं, बात समझ रहे। फिर अगली बात आती है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। स्टेट का मतलब क्या बताया मैंने? अवस्था। जैसे कोई इंसान उदास है, कोई इंसान खुश है, ठीक है, कोई इंसान खोया हुआ है, कोई इंसान, ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं, ठीक है बेटा। ये हो गई हमारे सामने दो कैटेगरीज। अब तीसरी कैटेगरी से मिलते हैं, और तीसरी कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं बच्चों यूनिट। क्या नाम लिखा मैंने? यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, जिससे हम किसी संख्या को गिनते हैं, मापते हैं, किसी भी मात्रा को तोलते हैं। समझ रहे बेटा, ये हमारे सामने क्या हुआ? ये हमारे सामने हो गई यूनिट, ठीक है, क्लियर है। अब आगे अगर इसी की एक और कैटेगरी हम बताने की कोशिश करते हैं तो इसे हम कहने की कोशिश करते हैं नाउन इक्विवेलेंट। ये नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के बराबर हैं। ये नाउन तो नहीं है पर ये नाउन के बराबर होते हैं। अब कैसे कैसे होंगे ये चार चीजें? तैयार, आओ समझते हैं। एक बार मेरे साथ फिर से इस चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या है ये प्यारी प्यारी बात। नाउन को हम फंक्शन लेवल पर समझ रहे हैं, यानी कि यूज कैसे किया ये समझना है। नाउन को हम डिफाइन करते हैं दो ही शब्दों से, जिसे हमने कहा नेमिंग वर्ड। फिर हमने इसे चार हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहली बात हो गई हमारे सामने विजिबल, दूसरी बात हो गई हमारे सामने जिसे हम महसूस कर सकते हैं फेल्ट ओनली, तीसरी बात हो गई जो इकाई, गिनती या मापने की बात करता है, और एक बात हो गई हमारे सामने क्या चीज? नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों, जो नाउन के बराबर होते, नाउन नहीं होते पर नाउन जैसा काम करते हैं। अब आओ बच्चों मुद्दे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम नाउन को पहचान सकते हैं। सुन रहा है ना तू? किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम नाउन को पहचान सकते हैं, और जब भी हमें नाउन को पहचानना होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हमें नाउन को पहचानना होता है तो नाउन को पहचानने के लिए हम तीन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करते हैं। हम तीन शब्दों से नाउन को पहचानते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, लिखा मैंने व्हाट, दूसरा शब्द लिखा मैंने क्या चीज? हु, और तीसरा शब्द मैंने लिखा whom, ठीक है ना जी।
तो नाउन को पहचानने के लिए हमें 3 शब्दों की जरूरत पड़ती है, एक हुआ व्हाट, एक हुआ हु और एक हुआ हुम। ठीक है, अब आओ सर खेल शुरू करने की कोशिश करते हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे सामने जो लिखे हुए सेंटेंसेस हैं, मैं इनके अंदर इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अप्लाई करूंगा और पहचान कर देखूंगा नाउन कैसे काम करते हैं। आज बच्चों सवाल सबसे पहला हमारे सामने मैंने पूछा, हु कॉल्ड गीता। ठीक है, मैं अगर इसी को हिंदी में पूछता हूं कि गीता को किसने बुलाया, आपने कहा राहुल ने। जैसे ही ये हु का आंसर मुझे दे रहा है तो ये नाउन हुआ। मैं फिर सवाल पूछता हूं, राहुल कॉल्ड हुम, राहुल ने किसे बुलाया, तो आपने जवाब दिया गीता को बुलाया। यानी कि अगर मैं सवाल फिर से पूछता हूं राहुल कॉल्ड हुम, तो हुम का आंसर अगर मुझे मिल रहा है तो यकीनन ये नाउन हुआ। सेंटेंस नंबर 2 को देखें ध्यान से, शेखर बॉट अ बुक। मैंने पूछा हु बॉट अ बुक, आपने जवाब दिया शेखर, यानी कि ये नाउन हुआ। मैंने सवाल फिर से पूछा, शेखर बॉट व्हाट, शेखर ने क्या खरीदा, आपने जवाब दिया बुक, यानी कि व्हाट का आंसर अगर ये दे रहा है तो ये भी नाउन तैयार हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, लिखा है ईशा मेट अ बॉय यस्टरडे। मैं अगर सवाल पूछता हूं आपसे हु मेट, तो ये हु का आंसर मुझे दिया ईशा ने, नाउन तैयार हुआ। ईशा मेट हुम, ईशा किससे मिली, आपने कहा बॉय से मिली, यानी कि ये भी नाउन हुआ। अच्छा बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो लिखा शब्द है ये किसका आंसर मुझे दे रहा है? चलो चलो फटाफट से बताने की कोशिश करो। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं ये जो येस्टरडे है ये किसका आंसर दे रहा है? क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है? क्या ये हु का आंसर दे रहा है? क्या ये हुम का आंसर दे रहा है? क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है? क्या ये हु का आंसर दे रहा है? क्या ये हुम का आंसर दे रहा है? बताओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों में से किसी से भी ये आंसर नहीं मिल रहा है। अब सभी के सभी बच्चों ने सही पहचाना, ये जो शब्द हमें आंसर दे रहा है ये व्हेन से आंसर दे रहा है, और व्हेन से आंसर देने वाले शब्द को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम एडवर्ब कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो पहले ध्यान से। मैंने आपसे पूछा व्हाट विल स्टार्ट टुमारो, आपने व्हाट का आंसर तैयार किया मैच, यानी कि ये नाउन हुआ। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं द मैच विल स्टार्ट, ये किस चीज का आंसर मुझे दे रहा है? बताओ बताओ बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो टुमारो है ये किसका आंसर दे रहा है? तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो लिखा हुआ शब्द है ये भी मुझे आंसर किस बात का दे रहा है? व्हेन का। अब अगर ये व्हेन का आंसर दे रहा है तो इसका मतलब ये भी हमारे सामने एडवर्ब ही तो हो गया। अरे हाँ है ना। अब इससे ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से देखने की कोशिश करो। मैंने आपसे पूछा व्हाट नेवर कम्स, भाई सोच के बताना। ये मैंने आपसे पूछा व्हाट नेवर कम्स, जैसे ही मैंने आपसे इसका सवाल पूछा व्हाट नेवर कम्स, तो आपने जवाब दिया टुमारो नेवर कम्स, यानी कि यहां पर ये व्हाट का आंसर देने की वजह से नाउन हुआ। तो थोड़ी देर पहले बच्चों जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि देखने से नहीं पता चलता कोई शब्द क्या है, डिपेंड करता है आप उस शब्द का यूज कैसे करते हैं। जब तक यूज हमें समझ नहीं आता तब तक वो वर्ड आपको कंफ्यूज करता है। यहां पर हमने इस टुमारो को यूज किया एडवर्ब की तरह, यही शब्द यहां पर जब हमने यूज किया तो ये शब्द काम कर रहा था किस तरह से? नाउन की तरह से। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि ये होते हैं हमारे वो शब्द जो नाउन ना होकर नाउन के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जो नाउन ना होकर पर नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं। समझ रहे हैं? नाउन की जगह काम चलाते हैं। तो चलो बच्चों, पहले 5 सवाल अगर आपके क्लियर हुए हैं तो अब आ जाओ इन क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट पास्ड क्विकली, तो व्हाट का आंसर आपने क्या दिया? ईयर। अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो यकीनन ये नाउन हुआ। अब सोचने की बात ये आती है कि क्या ये ईयर विजिबल होता है? ना जी ना। क्या ये ईयर महसूस किया जाता है? ना जी ना। ठीक है, तो ये ईयर अपने आप में गिनती गिनने का काम करता है, दिनों को गिनने के लिए ईयर का काम करता है। इसका मतलब ये कैटेगरी अपने आप में कौन सी तैयार होगी बच्चों? यूनिट। कौन सी तैयार होगी? यूनिट। अगला सवाल अगर मैं पूछता हूं, मैंने आपसे पूछा द ईयर पास्ड हाउ, मैंने आपसे सवाल पूछा द ईयर पास्ड हाउ। जैसे ही मैंने आप लोगों से हाउ का आंसर पूछने की कोशिश की
तो बच्चों हाउ का आंसर दे रहा है क्विकली, और हाउ का आंसर देने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम एडवर्ब कहते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, परेशानी, जी घबराना, उल्टी पड़ना, सिर चकराना, खट्टा खाने का मन करना, पेट में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, बाल सफेद होना, झुर्रियां पड़ना, है जी? समझ में आ गई बातचीत भाई? क्लियर है जी? यहां तक का मामला सेट हो गया जी? चलो ठीक है बच्चों। अब अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, लिखी है बात हमारे सामने आगे। बच्चों क्वेश्चंस को ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। 7 स्टेटमेंट कहता है नेहा वेंट होम। अगर मैं पूछूं हु वेंट होम, तो आपने चुपचाप आंसर दे दिया नेहा। अब सवाल में अगर पूछता हूं नेहा वेंट वेयर, तो ये जो होम लिखा है बेसिकली ये वेयर का आंसर दे रहा है। और बच्चों वेयर का आंसर देने वाले शब्द ही एडवर्ब ही कहलाते हैं। अब देखो फिर से धोखा हुआ हमारे सामने, है ना? ठीक है, फिर से धोखा हमारे सामने हुआ। क्या धोखा हुआ? ये जो होम है मुझे लगता है ये नेम ऑफ अ प्लेस था, है ना? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, अरे यार ये तो अपने आप में प्लेस होने की वजह से नाउन है, पर हकीकत में वेयर का आंसर देने की वजह से चुपचाप एडवर्ब चला गया। इसी वजह से मामला गड़बड़ होता है। ठीक है ना जी? तो चीजों को ध्यान से समझोगे, बड़ा मजा आने वाला बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखो, क्या लिखा है? आई लाइक माई होम। अगर मैं सवाल देखता हूं तो आई किसी भी नाम की जगह रिप्लेस करने वाला शब्द है, तो ये प्रोनाउन हुआ। मैंने सवाल आपसे पूछा आई लाइक व्हाट, व्हाट का आंसर आपने क्या दिया? व्हाट का आंसर दिया आपने होम। अब यहां पर यही व्हाट का आंसर देने की वजह से नाउन हुआ। तो देखने में शब्द एक ही हो सकता है, लेकिन कहीं पर कैसे और कहीं पर कैसे यूज होता है, इसी चीज को आप बताने वाला जो लेवल है बच्चों, उसे हम फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। यानी कि देखने से नहीं डिपेंड करता है आप किसी भी शब्द का यूज कैसे करते हैं। ठीक है ना जी? लखन पूछ रहा है आर्टिकल के लिए भी बताओ। बेटा आर्टिकल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी मैं नाउन पढ़ा रहा हूं, तो नाउन पर ध्यान दे बेटे। लखन, तेरा राम कहाँ चला गया मेरे लखन? है, ठीक है जी। चलो आगे देखने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल, द ट्रेन रीच्ड स्टेशन। मैं अगर देखता हूं ट्रेन अपने आप में व्हाट का आंसर दे रहा है, नाउन हुआ। मैं सवाल अगर पूछता हूं द ट्रेन रीच्ड वेयर, जैसे ही वेयर का आपने यहां आंसर तैयार किया, तो वेयर की वजह से ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है भाई? अगला सवाल हमारे सामने आता है, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी। सवाल देखो ध्यान से, सवाल देखो ध्यान से। हमारे सामने लिखा है लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी। मैं अगर सवाल पूछूं आपसे व्हाट क्योर्स एंजाइटी, अगर मैं पूछूं व्हाट क्योर्स एंजाइटी, तो व्हाट का आंसर देने के लिए हमारे पास तैयार हुआ क्या चीज? लाफ्टर, यानी कि ये नाउन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लाफ्टर क्योर्स व्हाट, लाफ्टर क्या क्या हल करती है, क्या ठीक करती है? एंजाइटी, एंजाइटी ये व्हाट की तरफ से आंसर दे रहा है, तो नाउन हुआ। मेरे सामने अगला सवाल लिखा है व्हाट चेंजेस अ पर्सन। मैं अगर आपसे पूछता हूं व्हाट चेंजेस अ पर्सन, तो व्हाट का आंसर दिया लव, यानी कि नाउन हुआ। लव चेंजेस whom, आपने जवाब दिया पर्सन, यानी कि ये भी नाउन हुआ। अच्छा अगले सवाल को देखोगे ध्यान से, तो ये नेहा अपने आप में नाउन हुआ। ठीक है, नेहा लव्स whom, आपने कहा पारस, यानी कि ये भी अपने आप में नाउन हुआ, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे तो हम ये जो लव्स लिखा है ये तो अपने आप में एक वर्ब है ना? ध्यान से देखो, यही शब्द थोड़ी देर पहले एक नाउन की तरह यूज हम कर रहे थे, अब यही शब्द हम कैसे यूज कर रहे हैं? एक वर्ब की तरह से। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? देखने से कभी नहीं पता चलता कौन सा शब्द क्या है, सब कुछ पता तब चलता है जब हम उस शब्द को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन। बेटा एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन, ठीक है ना? एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन। मैं फिर से लिख देता हूं, एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन। ठीक है बेटा, और ये एंजाइटी मुझे आंसर जिस चीज का दे रहा है, ये एंजाइटी मुझे व्हाट का आंसर दे रहा है, और इसी की वजह से ये नाउन बनता है। ठीक है बच्चों, मैं रुक रहा हूं 1-2 सेकंड के लिए। पहले बार इस सारे खेल को ध्यान से देखो ठीक है ना? पहले सारे के सारे खेल को ध्यान से देखो, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आया तब तक आगे की खेल समझ नहीं आएगा। सर मेरा कमेंट दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई। बेटा पुरुषोत्तम मैं बता चुका हूं कौन कौन से एग्जाम्स की बात हो रही है, अपनी इस वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा।
पढ़ाना मैंने कुछ शुरू नहीं किया और खुशबू जी कह रही है क्वेरी ले लो सर, आई हैव अ डाउट। पूछ बेटा, तू पूछ, क्या पूछना चाहती है? सर स्कूल में तो ये बताया था कि प्लेस का नाम नाउन होता है। बेटा स्कूल नहीं है ये कंपटीशन का जो लेवल है ना, इस लेवल पर आने के बाद हमें पता चलता है कि कहानी क्या है क्या नहीं है। आई लव यू सर, आई लव यू टू, आई लव यू 3000। चलो ये वाली बात हमारे सामने हो गई है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि चीजें अपनी और क्लियर हो जाएं। चलो मैं आपके सामने फिर से 4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, जरा इनमें नाउन पहचानने की कोशिश करना, ठीक है ना जी? फाइन, नाउन पहचानने की कोशिश करना। मैंने 3 सवाल आपके सामने लिखे हैं बच्चों, और इन 3 सवालों को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इन छोटे छोटे सवालों के अंदर आपको करना क्या है, मैं छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। इन 3 सवालों के अंदर आपको इस लिखे हुए पेन, पेन्स और इस पेन को पहचानने का काम करना है। ये 3 सवाल आपके सामने हुए तैयार। इन 3 सवाल के अंदर जहां जहां ये पेन मैंने इनबॉक्स किया है, जरा पहचान के दिखाओ फटाफट से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये क्या है? सर सारे टॉपिक में कितना टाइम लगेगा? बेटा मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। कितना टाइम लगेगा किस टॉपिक के लिए, कोई जवाब नहीं है बेटा। अगर मैं ये सोचकर पढ़ाऊंगा कि मुझे इतने टाइम में ये चीज ऐसे कंप्लीट करनी है वैसे कंप्लीट करनी है, तो इसका कोई जवाब ही नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना? आपकी क्लास का समय मैंने आपको बता दिया, करेक्ट 9:15 पर क्लास आपकी शुरू होगी और 10:30, मैं थोड़ा सा गलत आपको समय बता गया था, 10:30 तक आपका समय रहेगा। शाम को 9:30 से 10 बजे तक आप लोगों का वोकैब सेशन चलता रहेगा। तो एक ही दिन में 2 क्लासेस आपको मिलती हैं। ये 9:15 बजे से 10:30 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। 9:15 शुरू होगी, 10:30 पर गाड़ी खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई? मैंने 3 सवाल लिखे हैं, तीनों के तीनों सवाल के अंदर जरा मुझे पेन को बताने की कोशिश करें। शाबाश।
चलिए बच्चों, मैंने आपके सामने छोटी सी एक डिस्कशन ली है, फाइन। चलिए, अब इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस के अंदर हर एक शब्द को ध्यान से देखें तो देखो बेटा, कहने के लिए तो ये तीनों के तीनों शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं, हाँ है ना, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही आप अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया कि हम फंक्शनल ग्रामर को समझने, यानी कि देखने से नहीं पता चलता है किसी भी लिखे सेंटेंस में हम किसी भी शब्द का यूज कैसे करते हैं, समझ रहे हैं, किसी भी शब्द का यूज कैसे करते हैं। तो यूज को देखना, फंक्शन को पहचानना, यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बच्ची ने लिखा था कि सर हमें स्कूल लेवल पर यही बताया गया था, कोई भी प्लेस का बताने वाला नाम होगा वो उठाकर हम किस में रख लेते हैं, वो उठाकर हम रख लेते हैं किसमें, नाउन में। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता बेटा। आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ पर आप लोगों को शब्दों को बहुत गहराई से समझना है, ठीक है ना जी। चलो, अब इन तीन सेंटेंसेस के अंदर इन तीन शब्दों को पहचानते हैं। तो ये हमारे सेंटेंस का हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। पेन लिखा है हमारे सामने वर्ब, और ये हमारे सामने लिखा है इसी का ऑब्जेक्ट, अरे हाँ है ना। अब यहाँ पर इस पेन को हम लोगों ने यूज किया है वर्ब की तरह से, और वर्ब की तरह से अगर हम पेन का यूज करते हैं तो इसका मतलब हुआ टू राइट, लिखना। बात समझ रहे हैं? जब आप कोई चीज लिखते हैं तो पेन का आप यूज कर सकते हैं, और पेन का यूज करने का यहाँ सेंस समझ में आता है, लिखना, फाइन, ठीक है जी। आगे लिखा है द बॉयज बॉट पेन्स, हु बॉट पेन्स, ये हुआ हमारे सामने नाउन, ठीक है ना जी। ये हमारे सामने हुआ नाउन। द बॉयज बॉट व्हाट, अगर ये व्हाट का आंसर मुझे दे रहा है तो यानी कि यहां पर ये भी क्या हो गया, नाउन। तो यहां पर अगर ये नाउन की बात कर रहा है तो इसका मतलब समझ में आता है, ये तो अपने आप में एक वस्तु का नाम है, ये तो अपने आप में एक थिंग है, एक राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लिखने का काम करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। फिर सेंटेंस 3 को देखो ध्यान से, लिखा अगे, हु इज या व्हाट इज, तो ये नाउन हुआ, ठीक है ना। मैं अगर पूछूं अगे इज व्हाट, तो व्हाट का आंसर आपने क्या दिया, ठीक है जी, फाइन। और हम लोगों ने एक चीज पहले से ही पढ़ी है या पता है कि जो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है वो अपने आप में क्या काम करता है, एडजेक्टिव। बात समझ रहे हैं? तो इस लिखे हुए सेंटेंस में नाउन से पहले आकर ये जो शब्द है हमारे सामने क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव। तो बात ये समझ में आती है मेरे बच्चों कि किसी भी शब्द को देखने से नहीं पता चलता है कि ये शब्द हकीकत में क्या है, जब तक आप उसके यूज को ना समझ लो। बात समझ रहे हैं? हाँ जी सौम्या बेटा, बताओ आप क्या कहना चाहते हैं, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। हाँ जी सौम्या बेटा, बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल यहां तक जो हमने पढ़ा है? बेटा सभी के कमेंट दिख रहे हैं, आप ऐसे लिखते हो ना पर्टिकुलर होके, मेरा भी कमेंट देख लो, ये ऐसे करते हो ना, मुझे बहुत बहुत गलत लगता है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ ये वाला व्यवहार अच्छा नहीं लगता। आप सारे के सारे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना जी। बेटा सोम्या पूछो ना, 50 बार लिख चुके हो, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। नाउन को नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं, आगे हम समझेंगे नाउन फ्रेज कैसे काम करते हैं। बेटा रोहित अपनी भाषा का सुधार करें वरना आपको क्लास में दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने जो जो चीजें समझने का काम किया है, मैं एक बार आपके सामने क्विक रिव्यू दिखा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने समझने का काम किया कि हम लोग पूरी की पूरी इंग्लिश को तैयार 3 अलग अलग लेवल्स पर करते हैं। इसको हमें समय देना है 1 घंटा 15 मिनट का। ग्रामर को हर रोज हम समय देंगे। वोकैबुलरी के लिए अलग आपकी 30 मिनट होती है, वोकैब स्पेशल के नाम से जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। और एक कॉम्प्रीहेंशन का लेवल है जो ग्रामर के एक सेक्शन के बाद हम लोग छेड़ना शुरू करते हैं। आपका जो कुल मिलाकर पेपर कौन कौन से हमें कवर करने, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपके सामने यहाँ रखा है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने समझने का काम किया कि कोर्स की जो क्लासिफिकेशंस है वो क्या क्या है। आपका जो समय है ना बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा जल्दबाजी में गलत लिख गया था। आपका जो समय रहेगा वो 9:15 से 10:30 तक रहेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 30 मिनट की वोकैब सेशन अलग से हम देखते हैं, तो 1 घंटा 45 मिनट हर दिन का आपके साथ मेरे साथ जुड़ेगा।
प्रीवियस ईयर के लिए आप लोगों को मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन तैयार की, नाउन का लेवल तैयार किया, पहचाना कैसे जाता है, और नाउन से मिलते जुलते कुछ ऐसे शब्द जो देखने में कुछ और लगते हैं, होते कुछ और हैं, यूज कुछ और तरीके से होते हैं। और इसी बात के साथ हम लोगों का आज का सफर यही रुकता है दोस्तों। आज की क्लास को अच्छे से पढ़कर रिवाइज करने की कोशिश करें, अच्छे से एक एक चीज को रिवाइज करके आए, ताकि हम कल इसी लेवल पर और अच्छे से काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। टेक केयर एवरीवन, टेक केयर।